हरे कृष्णा। आइए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। नहीं है मेरा ये संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियाँ, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। श्रीमद् भगवत गीता के इस सत्र में हम 18वें अध्याय के 26वें श्लोक से आरंभ करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले पिछले सत्र में लिए गए श्लोकों को थोड़ा सा ध्यान में ले आइए, क्योंकि ये प्रकरण निरंतर में ही चला आ रहा है और अभी आगे भी चलेगा। पिछली बार जैसा कि कर्म के विषय में सात्विक, राजस और तामस कर्मों का वर्णन किया गया था। अब 26वें श्लोक में भगवान सात्विक कर्ता के लक्षण बता रहे हैं। कर्म के लक्षण बताने के बाद, कर्म का वर्णन करने के बाद अब सात्विक कर्ता के लक्षण बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं 26वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो कर्ता राग रहित, कर्तव्याभिमान से रहित, धैर्य और उत्साहयुक्त तथा सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार है, वह सात्विक कहा जाता है। आइए समझने का प्रयास करते हैं इसको। राग रहित, जैसे सांख्य योगी का कर्मों के साथ राग नहीं होता, ऐसे सात्विक कर्ता भी राग रहित होता है। कामना, ममता, आसक्ति, वासना, स्पृहा आदि से अपना संबंध जोड़ने के कारण ही वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति, घटना, व्यक्ति इत्यादि में आसक्ति अथवा लिप्तता होती है। परंतु सात्विक कर्ता इस लिप्तता से सर्वथा रहित होता है। फिर कर्तव्याभिमान से रहित। तो कर्तव्याभिमान से रहित का क्या अर्थ है? जैसा कि श्लोक में कहा है भगवान ने, कर्तव्याभिमान से रहित। किसी भी परिस्थिति, वस्तु, पदार्थ आदि को लेकर अपने में जो एक विशेषता का अनुभव करता है, वह अहम वदनशीलता है। यह अहम वदनशीलता आसुरी संपत्ति होने से अत्यंत निकृष्ट है। सात्विक कर्ता में यह अहम वदनशीलता, अभिमान तो बिल्कुल ही नहीं रहता, बल्कि मैं इन चीज़ों का त्यागी हूँ, मेरे में यह अभिमान नहीं है, मैं निर्विकार हूँ, मैं सम हूँ, मैं सर्वथा निष्काम हूँ, मैं संसार के संबंध से रहित हूँ। इस तरह के जो अहम भाव हैं यह भी उसमें नहीं रहते। अर्थात इस तरह के जो अहंकार के भाव हैं, अहम का भाव है, मैंपन का भाव है, वह भी उसमें नहीं होते, उनका भी सदा अभाव रहता है सात्विक कर्ता के मन में। फिर एक शब्द आया है श्लोक में, धैर्य और उत्साह तथा सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार है। तो पहले धैर्य और उत्साहवर्धक की बात कर लेते हैं। कर्ता कर्म करते हुए विघ्न बाधाएं आ जाएं, उस कर्म का परिणाम ठीक ना निकले, लोगों में निंदा हो जाए, तो भी विघ्न बाधा आदि न आने
पर जैसा धैर्य रखता है, वैसा ही धैर्य यदि विघ्न बाधाएं इत्यादि आ जाएं तो भी उसका धैर्य निरंतर बना रहता है। इसका नाम धृति है, धारण करना। धैर्य को धारण करता है, वो धृति है। तो और सफलता ही सफलता मिलती चली जाए, उन्नति होती चली जाए, आदर महिमा बढ़े, लोगों में मान बढ़े, निरंतर ही इस तरह के स्थिति होती रहे कि सदा मान ही बढ़ता जाए, सदा आदर मिलता जाए, ऐसी स्थिति में मनुष्य के मन में जैसी उम्मीदवारी, एक्सपेक्टेशंस, सफलता के प्रति उत्साह रहता है, वैसी ही उसमें विपरीत अर्थात असफलता, अवनति, निंदा आदि हो जाने पर भी वही विचार बने रहे। इसी का नाम उत्साह है। अर्थात ना तो सफलता से प्रसन्न होना, न ही असफलता से, अवनति से, निंदा से हतोत्साहित होना। अर्थात उत्साह जैसा पहले था वैसा ही बना रहे, इसी का नाम उत्साह है। सात्विक कर्ता इस प्रकार की धृति और उत्साह से युक्त रहता है, क्योंकि उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, तो इसलिए उसके अंदर किसी प्रकार का निरुत्साह वाली बात होती ही नहीं। फिर आया है सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार रहना। सिद्धि और असिद्धि में अपने में जो कुछ भी विकार ना आए, अपने में ज़रा सा भी विकार ना आए, अपने पर कुछ भी असर ना पड़े, यानी कि कार्य ठीक तरह से, पूरी तरह से सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाए, सांगोपांग पूर्ण हो जाए, अथवा पूरा उद्योग करते हुए अपनी शक्ति, समझ, समय, सामर्थ्य आदि को पूरा लगाते हुए भी यदि कार्य पूरा ना हो, फल प्राप्त हो अथवा फल प्राप्त ना हो, तो भी अपने अंतःकरण में प्रसन्नता और खिन्नता, हर्ष और शोक, दोनों ही तरह के भाव नहीं होते। सिद्धि असिद्धि में निर्विकार रहना, इसे कहा है निर्विकारिता। तो भगवान ने आगे कहा है, ये सारे जो लक्षण हैं जिसमें होते हैं उसे सात्विक कर्ता के लक्षण बताए हैं। ऐसा आसक्ति और अहंकार से रहित, धैर्य और उत्साह से युक्त, सिद्धि असिद्धि में निर्विकार धैर्य उत्साह से युक्त, सिद्धि असिद्धि में निर्विकार कर्ता सात्विक कहा जाता है। इस श्लोक में कुल मिला के 6 बातें बताई गई हैं। क्या हैं वो 6 बातें, उनको एक बार अपन फिर देख लेते हैं। आइए उनको हम पुनः एक बार देखें। संग, अहम वदनशीलता, धृति, उत्साह, सिद्धि और असिद्धि, इस प्रकार 6 बातें बताई गई हैं। फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ एक बार। संग, अहम वदनशीलता, धृति, उत्साह, सिद्धि और असिद्धि, इनमें से पहली 2 बातों से रहित, बीच की 2 बातों से युक्त और अंत की 2 बातों में निर्विकार रहने के लिए भगवान ने कहा है। आपने नोटिस किया, श्लोक को पढ़ के, सुन के या उसकी व्याख्या सुन के, अगर नहीं नोट किया तो मैंने अब बताया है, इनको एक बार पुनः देखें कि क्या वास्तव में ऐसा ही है क्या। पहली 2 बातों से रहित, बीच की 2 बातों से युक्त और अंत की 2 बातों में निर्विकार रहने के लिए भगवान ने कहा है। इस एक विशेष बात और, इसमें सिद्धि असिद्धि में निर्विकार सम रहने की बात गीता में 3 बार आई है। एक बार दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में, फिर पुनः चौथे अध्याय के 22वें श्लोक में, और तीसरी बार यहाँ कहा गया है भगवान ने
इस श्लोक में 26वें श्लोक में बताया 18वें अध्याय के। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि सिद्धि असिद्धि हाथ की बात नहीं है, पर उसमें निर्विकार रहना तो हमारे हाथ की बात है। जो हाथ की बात है उसको तो कम से कम ठीक तरह से हम कर लें, जो हमारे हाथ की बात नहीं है उसके लिए तो भगवान संभालेंगे, और जो हमारे हाथ की बात है उसे तो हम कम से कम कर लें। एक शब्द यहाँ पर आया अनहदवादी। वैसे तो मैंने उसका तात्पर्य बता दिया था, अर्थात कर्तव्याभिमान से रहित। सात्विक मनुष्य जैसा मैं कर सकता हूँ वैसा दूसरा नहीं कर सकता। इस तरह न तो बाहर से बोलता है और ना ही वो भीतर से बोलता है, अर्थात उसके अंतःकरण में इस तरह के भाव भी नहीं आते। अपने में विशेषता का अनुभव करना ही भीतर से बोलना है। इस प्रकार हमने 26वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। आइए इसी कड़ी में 27वां श्लोक, जिसमें भगवान राजसकर्ता के लक्षण बताने जा रहे हैं। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, 27वां श्लोक, जो कर्ता रागी, कर्मफल की इच्छा वाला, लोभी, हिंसा के स्वभाव वाला, अशुद्ध और हर्ष शोक से युक्त है, वह राजस कहा गया है। तो राजसकर्ता के लक्षण क्या हैं वो बताए हैं इस श्लोक में। आइए समझते हैं भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। रागी अर्थात राग का स्वरूप रजोगुण से होने के कारण भगवान ने राजसकर्ता के लक्षण में सबसे पहले रागी शब्द का प्रयोग किया है। राग का अर्थ है कर्मों में, कर्मों के फलों में तथा वस्तु पदार्थ आदि में मन का विशेष खिंचाव होना, मन की प्रियता होना, मन में चीज़ों के प्रति राग होना। इन चीज़ों का जिस पर रंग चढ़ जाता है उसे रागी कहा है, वह रागी होता है। फिर कर्म फल की इच्छा वाला, इसको समझते हैं क्या है कर्म फल की इच्छा वाला। राजस मनुष्य कोई भी काम करेगा तो वह किसी फल की चाहना को लेकर ही करेगा। जैसा मैं ऐसा ऐसा अनुष्ठान कर रहा हूँ, दान दे रहा हूँ, उसमें यहाँ धन मान बढ़ाई आदि मिलेंगे, और फिर परलोक में भी स्वर्ग आदि के भोग सुख आदि मिलेंगे। मैं ऐसी ऐसी दवाइयों का सेवन कर रहा हूँ, इससे मेरा शरीर निरोग होगा। अर्थात वो कोई भी काम करता है उससे किसी न किसी फल की चाहना रखता है, वो यहाँ अथवा परलोक में। लोभी, लोभी शब्द आया, आइए देखते हैं लोभी से क्या तात्पर्य है। राजस मनुष्य को, देखिए साधारण भाषा में या रोज़ाना की बोलचाल की भाषा में हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और गहराई में होते हैं इन शब्दों के अर्थ। राजस मनुष्य को जितना भी कुछ मिलता है उसमें वह संतोष नहीं करता, बल्कि और मिलता रहे और मिलता रहे, अर्थात आदर सत्कार, महिमा, मान बढ़ाई, धन, पुत्र, परिवार आदि अधिक से अधिक बढ़ते चले जाएं, संपत्ति अधिक से अधिक बढ़ती चली जाए, व्यापार और अधिक बढ़ता चला जाए, इस प्रकार का लोभ रहता है। इस प्रकार की लाग लगी रहती है उसमें, लोभ सदा लगा रहता है और बढ़ता चला जाता है। हिंसा के स्वभाव वाला, आइए इसको भी देख लेते हैं। श्लोक का शब्द है हिंसा के स्वभाव वाला, और संस्कृत में दिया है हिंसात्मका। हिंसात्मक वह हिंसा के स्वभाव वाला होता है, अपने स्वार्थ के लिए वह दूसरों के नुकसान की, दुख की भी कभी परवाह नहीं करता। वह ज्यों-ज्यों अधिक भोग सामग्री इकट्ठी करके भोग भोगता है, वैसे वैसे ही दूसरे अभावग्रस्त लोगों के हृदय में जलन पैदा होती है। अतः दूसरों के दुख की परवाह ना करना तथा भोग भोगना हिंसा ही है, मतलब हिंसा की कैटेगरी में ही रखा गया। अगर दूसरा दुख भोग रहा है और उसकी आप चिंता नहीं कर रहे हो तो यह भी हिंसा ही कहलाती है। तामस कर्म इसी अध्याय के 25वें श्लोक में जैसा कि बताया गया, और राजसकर्ता जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं 27वें श्लोक में,
दोनों में हिंसा बताने का तात्पर्य यह है कि मूढ़ता होने के कारण तामस मनुष्य की क्रियाएं विशेष विवेक पूर्वक नहीं होती, अतः चलते फिरते उठते बैठते हर प्रकार से उसके द्वारा हिंसा होती रहती है। राजस मनुष्य अपने सुख के लिए बढ़िया बढ़िया भोग भोगता है और उसको देखकर जिनको वे भोग नहीं मिलते उनके हृदय में पीड़ा होती है, कष्ट होता है अथवा जलन होती है। यह हिंसा उस भोग भोगने वाले को ही लगती है, क्योंकि कोई भी भोग बिना हिंसा के होता ही नहीं। कहने का आशय है कि तामस मनुष्य के द्वारा तो कर्म में हिंसा होती है और राजस मनुष्य स्वयं हिंसात्मक होता है। फिर अशुद्ध अथवा अशुचि, इसका क्या आशय है? रागी पुरुष भोग बुद्धि से जिन वस्तुओं पदार्थों आदि का संग्रह करता है, सब चीज़ें अपवित्र हो जाती हैं। वह जहाँ रहता है वहाँ का वायुमंडल अपवित्र हो जाता है। वह जिन कपड़ों को पहनता है उन कपड़ों में भी अपवित्रता आ जाती है। यही कारण है कि आसक्ति ममता वाले मनुष्य के मरने पर उसके कपड़े आदि को कोई रखना ही नहीं चाहता। जिस स्थान पर उसके शव को जलाया जाता है वहाँ कोई भजन ध्यान करना चाहे तो उसका मन नहीं लगेगा। कहीं भूल से कोई सो जाएगा तो उसको प्राय खराब खराब स्वप्न आएंगे। कहने का आशय यह है कि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों की तरफ आकृष्ट होते ही आसक्ति ममता रूप मलिनता आने लगती है, जिससे मनुष्य का शरीर और शरीर की हड्डियां तक अधिक अपवित्र हो जाती हैं। कपड़े और उसके सामान की तो बात ही क्या करें, उसकी हड्डियां तक भी अपवित्र हो जाती हैं। शोक, हर्ष शोक से युक्त, उसके सामने दिन में कितनी बार सफलता विफलता अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति घटना आदि आते जाते रहते हैं, उनको लेकर वह हर्ष शोक राग द्वेष सुख दुख आदि में उलझा रहता है सदा। ऐसे लक्षणों वाला कर्ता राजस कहा गया है। अब पुनः एक बार हम हिंसात्मक अथवा हिंसा के स्वभाव वाले के विषय में थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। पहले तामस कर्ता में भी हिंसा बताई गई है और इसी अध्याय के 25वें श्लोक में, जैसा कि मैंने अभी पूर्व में भी बताया, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण दोनों एक दूसरे के नज़दीक पड़ते हैं, पर सत्वगुण दोनों से दूर पड़ता है। रजोगुण रागात्मक होता है, तमोगुण मोहात्मक होता है। रजोगुण में तो होश और सावधानी रहती है, पर तमोगुण में बेहोशी और असावधानी रहती है। राग स्वार्थ बुद्धि होने से जितनी हिंसा होती है उतनी मोह होने से नहीं होती, इसलिए रजोगुण में अधिक हिंसा होती है। राग स्वार्थ बुद्धि के कारण राजस मनुष्य हिंसात्मक हो जाता है, उसकी हिंसा में तल्लीनता हो जाती है। फिर इस प्रकार हमने 27वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। आइए इसी कड़ी में अब हम आगे बढ़ रहे हैं 28वें श्लोक की तरफ, जिसमें भगवान अब तामसकर्ता के लक्षण बताने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, 28वें श्लोक, जो कर्ता असावधान अशिक्षित ऐंठ अकड़ वाला जिद्दी उपकारी का अपकार करने वाला आलसी विषादी और दीर्घ सूत्री है, वह तामस कहा जाता है। तो आइए इसको भी समझने का प्रयास कर लेते हैं। असावधान यानी कि अयुक्त। तमोगुण मनुष्य को मूढ़ बना देता है। 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में भी बताया गया था। इस कारण किस समय में कौन सा काम करना चाहिए, किस समय करने से हमें लाभ है, किस समय करने से हमें हानि होगी, इस विषय में तामस मनुष्य सावधान नहीं रहता, यानी वह कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में तो बिल्कुल सोचता भी नहीं, जैसा कि 14वें अध्याय में भी बताया गया था। तो जो इस प्रकार अविवेकी होता है, अच्छे बुरे का की तरफ ध्यान ही नहीं देता वो, और किसी भी काम को
बिना सोचे समझे करने लग जाता है, उसे ही यहाँ पर असावधान कहा गया है, अयुक्त कहा गया है। फिर अशिक्षित, जिसने शास्त्र, सत्संग, अच्छी शिक्षा, उपदेश आदि से ना तो अपने जीवन को ठीक बनाया है, ना अपने जीवन पर कुछ विचार ही किया है। माँ बाप से जैसा पैदा हुआ वैसा का वैसा ही कोरा, अर्थात कर्तव्य अकर्तव्य की शिक्षा से रहित सदा रहा है वो। ऐसा मनुष्य प्राकृत, यानी कि वो प्राकृत अवस्था में ही है, जैसा पैदा हुआ था, यानी कि अशिक्षित कहलाता है। प्राकृत, संस्कृत में इसको अशिक्षित को प्राकृत कहा गया है, यानी कि जो पैदा होते समय जितना उसको ज्ञान था उतना ही ज्ञान आगे जाके है, तो नेचुरली वो प्राकृत ही हुआ, अशिक्षित। फिर ऐंठ अकड़ वाला, स्तब्ध, तमोगुण की प्रधानता के कारण उसके मन में, वाणी और शरीर में अकड़ रहती है। उसके मन, वाणी और शरीर में अकड़ रहती है, इसलिए वह अपने वर्ण आश्रम में बड़े बूढ़े माता पिता, गुरु आचार्य आदि के सामने कभी झुकता ही नहीं। वह मन, वाणी और शरीर से कभी सरलता और नम्रता का व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करता, बल्कि कठोर व्यवहार करता है। ऐसा मनुष्य स्तब्ध अर्थात ऐंठ अकड़ वाला कहलाता है। फिर जिद्दी अथवा शठ, तामस मनुष्य अपनी एक जिद होने के कारण दूसरे की दी हुई अच्छी शिक्षा को, अच्छे विचारों को, अच्छे व्यवहार को बिल्कुल भी नहीं मानता। उसको तो मूढ़ता के कारण अपने ही विचार सबसे अच्छे लगते हैं, इसलिए वह शठ अर्थात जिद्दी कहलाता है। जिसने कुछ उपकार पाया है उनका प्रत्युपकार करने का जिसका स्वभाव होता है, जिनसे कभी भी उसने कुछ भी उपकार पाया है उनका उल्टा प्रत्युपकार करने का स्वभाव होता है ऐसे लोगों का, वह नैष्कृति कहलाता है। परंतु तामस मनुष्य दूसरों से उपकार पा करके भी उनका उपकार नहीं करता, बल्कि उनका अपकार करता है, इसलिए उसे उपकारी का अपकार करने वाला कहा गया है। उपकारी का अपकार करने वाला अपने वर्ण आश्रम के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यक कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाने पर भी तामस मनुष्य को मूढ़ता के कारण वह कर्म करना बिल्कुल नहीं सुहाता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बल्कि सांसारिक निरर्थक बातों को पड़े पड़े सोचते रहना अथवा नींद में पड़े रहना उसे अच्छा लगता है, इसीलिए उसे आलसी कहा गया है। यद्यपि तामस मनुष्य में यह विचार होता ही नहीं कि वह क्या कर्तव्य करे अथवा कर्तव्य होता क्या है और अकर्तव्य क्या होता है, तथा निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदि में मेरी शक्ति का, मेरे जीवन के अमूल्य समय का कितना दुरुपयोग हो रहा है। यद्यपि अच्छे मार्ग से और कर्तव्य से डिग जाने से, गिर जाने से, कर्तव्यच्युत हो जाने से उसके भीतर स्वाभाविक ही एक विषाद अथवा दुख और अशांति रहती है, इसलिए उसे विषादी कहा गया है। अमुक काम किस तरीके से बढ़िया और जल्दी हो सकता है, इस बात को वह सोचता ही नहीं, इसलिए वह किसी काम में अविवेकपूर्ण लग भी जाता है तो थोड़े समय में होने वाले काम में भी बहुत ज़्यादा समय लगा देता है और उससे काम भी सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। ऐसा मनुष्य दीर्घ सूत्री कहा गया है। तामस कर्ता में जो लक्षण बताए गए हैं, आपने अगर नोटिस किया हो तो ये 8 लक्षण हैं, तो ऐसे 8 लक्षणों वाला कर्ता तामस कहलाता है। आइए थोड़ी सी और चर्चा करते हैं इस विषय में। 26वें, 27वें और 28वें श्लोक में जितनी बातें आई हैं वे सब कर्ता को लेकर ही कही गई हैं। कर्ता के जैसे लक्षण होते हैं उन्हीं के अनुसार कर्म होते हैं।
कर्ता जिन गुणों को स्वीकार करता है उन गुणों के अनुसार ही कर्मों का रूप होता है। कर्ता जिस साधन को करता है वह साधन कर्ता का रूप हो जाता है। कर्ता के आगे जो कारण होते हैं वे भी कर्ता के अनुरूप होते हैं। कहने का आशय यह है कि जैसा कर्ता होता है वैसा ही कर्म करण आदि होते हैं। कर्ता सात्विक राजस अथवा तामस होगा तो कर्म आदि भी सात्विक राजस और तामस ही होंगे। सात्विक कर्ता अपने कर्म बुद्धि आदि को सात्विक मानकर सात्विक सुख का अनुभव करते हुए असंगता पूर्वक परमात्म तत्व से अभिन्न हो जाता है, जैसा कि आगे हम इसी अध्याय के 36वें श्लोक में और विस्तार पूर्वक जानेंगे। क्योंकि सात्विक कर्ता का ध्येय परमात्मा का होता है, इसलिए वह कर्तृत्व भोक्तृत्व से रहित होकर चिन्मय तत्व से अभिन्न हो जाता है, क्योंकि वह तात्विक स्वरूप से अभिन्न ही रहता है। परंतु राजस तामस कर्ता राजस तामस कर्म बुद्धि आदि के साथ साथ तन्मय होकर राजस तामस सुख में लिप्त होते हैं, इसलिए वह परमात्म तत्व से अभिन्न नहीं हो सकता। कारण कि तामस और राजस कर्ता के उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति नहीं होते, उसमें जड़ता का बंधन भी बहुत अधिक होता है। अब यहाँ एक शंका हो सकती है कि कर्ता का सात्विक होना तो ठीक है, पर कर्म सात्विक कैसे होते हैं? कर्ता तो हो सकता है सात्विक, लेकिन कर्म सात्विक कैसे होते हैं? इसका समाधान इस प्रकार कर सकते हैं हम कि जिस कर्म के साथ कर्ता का राग नहीं है, वह कर्तव्याभिमान नहीं है, लेप अथवा फलेच्छा नहीं है, वह कर्म सात्विक हो जाता है। ऐसे सात्विक कर्म से अपना और दुनिया का बड़ा भला होता है। उस सात्विक कर्म का जिन जिन वस्तुओं व्यक्ति पदार्थ अथवा वायुमंडल पर इत्यादि के साथ संबंध होता है, उन सब में भी निर्मलता आ जाती है, क्योंकि निर्मलता सत्वगुण का स्वभाव है, जैसा कि 14वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान ने बताया था। एक और बात, पतंजलि महाराज ने रजोगुण को क्रियात्मक ही माना है, जैसा कि उन्होंने पतंजलि योग दर्शन में 2 अध्याय के 18वें श्लोक में बताया है। लेकिन गीता रजोगुण को क्रियात्मक मानते हुए भी मुख्य रूप से उसे रागात्मक ही मानती है। 14वें अध्याय के 7वें श्लोक में जैसा कि बताया था, वास्तव में देखा जाए तो राग ही बांधने वाला होता है, क्रिया बांधने वाली नहीं होती है। जैसा कि हम जानते हैं, गीता में कर्म 3 प्रकार के बताए गए हैं, जिनकी अभी हम बातें कर रहे हैं, सात्विक राजस और तामस। इसी अध्याय के 23वें से 25वें श्लोक तक ये बात बताई गई है। कर्म करने वाले का भाव सात्विक हो तो वे कर्म सात्विक हो जाएंगे, अगर कर्म करने वाले का भाव राजस होगा तो वे कर्म राजस हो जाएंगे, और कर्म करने वाले का भाव तामस होगा तो वे कर्म भी तामस हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने केवल क्रिया को रजोगुणी नहीं माना है। एक और बात, विषादी शब्द जो यहाँ पर आया है रजोगुण में आना चाहिए, पर यहाँ भगवान ने उसे तमोगुण में कहा है। तामस वृत्ति का विवेक से विरोध है, इसलिए तामस मनुष्यों में विषाद अधिक होता है, इसलिए भगवान ने यहाँ पर वो शब्द प्रयोग किया है। इस प्रकार हमने 28वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। आइए आज का सत्र यहीं तक रखते हैं। इस सत्र के अंत में भगवान का नाम लेते हैं, एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं भगवान की। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखम नस्य तम नमामि हरिम परम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।